बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज की वीडियो हमारी है ग्रामर पे बेस कर रही और इसमें हमने डिस्कस करना है मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है और इसके रूल्स क्या हैं, क़वाइद वगैरह, और इसका बनाने का तरीका क्या है और कैसे हम पुरानी मिसालों से इसको ढूंढ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। जी, सबसे पहले आ जाता है मुरक्कब इजाफी। इसकी तारीफ़ क्या है? इसकी तारीफ जनाब इन अल्फाज में बयान की जाती है कि दो इसमों का ये ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें एक इसम का दूसरे इसम के साथ ताल्लुक यानी उसका रिलेशन या उसकी निस्बत वो कायम की जाती है। जैसे उर्दू में यहाँ पर मिसाल बयान की गई है, लड़के की किताब। इस तरकीब में इसम जो है उसका ताल्लुक दूसरे इसम से जोड़ा गया है। इस तरह के लड़का एक इसम है, उसका ताल्लुक किताब के साथ कायम किया गया है। जिस इसम का हम ताल्लुक कायम करते हैं उसको हम मुजाफ कहते हैं, और जिस इसम के साथ ताल्लुक कायम किया जाए उसको हम मुजाफ इला कहते हैं। लेकिन अरबी में यह तरकीब थोड़ी मुख्तलिफ होती है। अरबी में जी पहले आ जाता है मुजाफ और मुजाफ इला बाद में आ जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, किताबुन और वालादुन या किताबु वालादिन, तो उससे जो है ना वो किताबु वालादी बन जाएगी। इसमें हमारे पास किताबु हमारे पास मुजाफ इला आ रहा है और वालादी जो है वो हमारे पास मुजाफ आ रहा है। तो मुजाफ इला पहले और मुजाफ जो है ना अरबी ग्रामर में बाद में आता है। अरबी ग्रामर में ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि इंग्लिश और उर्दू ग्रामर से, ये इसमें जो है ना वो थोड़ा सा अल्फाज की तरकीब में हेर फेर आ जाती है, तब्दीली आ जाती है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं इसके कवायद के मुरक्कब इजाफी के कवायद यानी कि बनाने का तरीका क्या है। तो इसमें जो है ना मुजाफ की कवायद अलग है, मुजाफ अलग के अलग है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, 2 मेन रूल आ जाते हैं मुजाफ के हवाले से। ठीक है, जैसे मुजाफ जो है ना अलिफ लाम के बगैर होता है, और अलिफ लाम के बगैर से मुराद है इसम नकरा। नकरा क्या होता है? जो कॉमन नाउन होता है। दूसरे नंबर पर इसका पॉइंट जो है वो कि मुजाफ का अराब हमेशा हल्का होगा। अब ये हल्का अराब क्या चीज़ होती है? जैसे हम देखते हैं ना तनवीन और थोड़ा वो भारी हो जाता है, जैसे किताबुन, वालादुन, वालादिन, किताबिन, इस तरह करके जो है ना 2 ज़बर, 2 पेश और 2 ज़ेर, ये वाले अल्फाज जो होंगे वो भारी होते हैं और इनको जो है ना हल्का करना इस तरह होगा कि आखिरी हर्फ पे जो है ना पेश ज़बर या ज़ेर आ रही है उसको हम सिंगल कर देते हैं, अलग कर देते हैं तनवीन से। कवायद में मुजाफ के सिर्फ ये जो ना इम्प्लीमेंटेशन होगी कि ये 2 रूल जो है ना अप्लाई होंगे मुजाफ के हवाले से, जबकि मुजाफ इला में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जहाँ पर जो इसका पॉइंट डिस्कस किया गया है वो एक ही है कि वो हालत जर में हो गई, यानी कि उसके हरफ के आखिरी जो लफ्ज़ की आखिरी जो हर्फ होगा आखिर में वहाँ पर ज़ेर की अलामत आएगी। इन तीनों रूल्स का या कवायद का जो है ना आइडिया हमें तब हो जाएगा जब अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे और साथ में कुरान के हवाले से देखेंगे मिसालें मुरक्कब इजाफी की, तो फिर पता चल जाएगा कि कैसे हम अलिफ लाम के बगैर मुजाफ को नकरा और साथ में उसका अराब जो है ना वो हल्का कर लेते हैं, और मुजाफ अला का इस तरह जो है ना वो हालत जर में आएगा। जैसा कि हमने इसके रूल्स पढ़े थे, एक तो अलिफ लाम के बगैर होता है यानी कि नकरा होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले मुजाफ का अराब को हल्का करने का क्या तरीका है। अब देखें, तनवीन वाले इसम का अराब भारी होता है, यानी कि जिसके आखिर में लफ्ज़ पे आखिरी हरफ पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश आ जाएंगी, उसको हम जो है ना वो हल्का करते हैं। यानी कि उसके आखिरी हरफ पर अगर 2 पेश हैं तो 1 पेश आ जाएगी, 2 ज़बर हैं तो 1 ज़बर आ जाएगी, 2 ज़ेर हैं तो 1 ज़ेर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, किताब उनसे किताबू, यानी कि जो आखिरी में 2 पेश थी उसको हमने सिंगल कर दिया और उस हवाले से बन गया। फिर आ जाता है जनाब, यहाँ पर 3 इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, कैटेगराइज किया गया है या इसके कॉलम बनाए गए हैं, इसके हिस्से कर दिए गए हैं। जैसे देखिए हालत रफ़ा में, हालत रफ़ा में हमारे पास आ जाता है जी किताबुन से किताबू। सबसे पहले ये चीज़ कर दूं कि रफ़ा किसको कहते हैं। हालत रफ़ा होगी जी जिसके आखिरी हरफ पर पेश आ जाता है, वो मरफू होता है हर्फ, और हालत रफ़ा उसको हम बोलेंगे। जैसे जन्नतुन है तो जन्नतू, यानी कि आखिरी हर्फ यहाँ हमने स्किप कर दिया है, उसको तनवीन से पेश की तरफ लिया है। आयातुन से आयातू, अबवाबुन से अबवाबू। दूसरे नंबर पर हमारे पास हालत है जी हालत नस्ब, उसको हम कहते हैं नस्ब अरबी में ज़बर को, यानी कि आखिरी हर्फ हमारे पास मंसूब होगा और लफ्ज़ की आखिरी हर्फ पर ज़बर यानी कि नस्ब की अलामत होगी। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऐड की हैं, कुछ मिसालें हैं। जैसे किताबन है, आखिर पे देखिए बा के ऊपर 2 ज़बर आ रही हैं, तो उससे हमने किताबा सिंगल ज़बर आ गई है, 1 ज़बर है। जन्नतुन है तो जन्नता, आयातिन है तो आयाती, अबवाबन है तो उससे अबवाबा। अब हालत जर यानी कि जिसके नीचे 2 ज़ेर आ रही हैं, मजरूर है जो आखिरी हर्फ, उसमें देखिए किताबी,
यहाँ पर हम किताबिन से किताबियन के आखिरी हर्फ को मजरूर की हालत में लें, हालत जर में, जन के जेर की अलामत है। जन्नातिन है तो उससे जन्नाती, आयातिन है तो आयाती, अबवाबिन है तो अबवाबी। तो इस तरह हमने मुजाफ का अराब हल्का करने का तरीका सीखा। दूसरे नंबर पर आ जाता है मुसना। मुसना किसको हम बोलेंगे जी? मुजक्कर और मोनस में जो तस्निया का सीगा आ जाता है। ग्रामर के लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था, उसमें मैंने सीगे जब बनाए थे तो आपको मैंने बताया था कि वो तादाद के एतबार से 3 है। पहले वाहिद, तस्निया और जमा। तस्निया में हमारे पास आ जाते हैं 2 तादाद में। उसमें हम देखेंगे मुजक्कर और मोनस। और दूसरा हमने देखना है जमा सालम। सालम हम कहते हैं जो कि जमा की वो कंडीशन होती है जो कि अल्फाज जो है ना वो तोड़ कर अलग से नहीं बनाए जाते। इनमें जो आखिर में हमारे पास आ जाता है नून, उसको हमने हटा देना है। अब यहाँ पर देखिए हालत रफ़ा, रफ़ा मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जहाँ पर एंड पे जो है वो आ जाएगी पेश की अलामत, और जहाँ पर हालत नस्ब और जर आता है वो ज़बर और ज़ेर आ जाता है। जैसे यहाँ पर आ जाता है किताबानी, यहाँ पर नून अगर हम हटाते हैं तो किताबा, यानी कि नून हज़फ कर दिया है। यादानी से यादा, बनूना से बनू। ओके, देखिए किताबैनी यहाँ पर हमारे पास आ जाता है तस्निया में तो किताबी। यदैनी से यदा, बनीना से बनी। यानी कि हमने आखिर में जो नून था वो किसी भी हालत में आ रहा है तो उसको हमने वहाँ पर हज़फ कर देना है और स्किप कर देना है। तो इस तरह हमारे पास मुज़ाफ का अराब हल्के करने का तरीका सामने आ गया। हमने अल्फाज भी इससे बनाए। जी, हमने फिर इसमें ये भी देखा था कि हम मरकब इज़ाफ़ी की अरबी हालत का तय्युन इसके मुज़ाफ से करते हैं, और जो अरबी हालत हमारे पास होगी मुज़ाफ की वही पूरे मरकब इज़ाफ़ी की समझी जाएगी। यानी कि जैसे हमने निस्बत कायम की थी ना, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के आपस में ताल्लुक़ कायम किया था, तो अराब जो है जो ज़ेर ज़बर पेश आ रही है वो भी उसके मुताबिक होगी। अगर उसकी वसअत हम देखते हैं तो नकरा है या मारफा है तो उसका तय्युन हम क्या करेंगे? उसके मुज़ाफ इलैह से करेंगे। ठीक है। और जैसे उस पे अराब की हालत होगी, सेम अराब की हालत दूसरे की भी होगी। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको इन मिसालों से हो जाएगा, जैसे किताबुन अल्लाहु। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? सबसे पहले किताबुन का जो भारी हालत है वो हमने करनी है कम, तो किताबु बन जाएगा किताबुन से। तनवीन जो भारी अलामत में था वो हमने ख़त्म कर दी, 2 पेश को और सिंगल पेश कर दी। और अल्लाहु है तो वो हालत जर में हमने उसको लेकर आना, यानी कि आरी हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाएगी तो वो अल्लाह ही बन जाएगा। तो इस तरह किताबुन अल्लाहु से हम रकब इजाफी में जाएंगे तो किताबुल्लाही यानी कि अल्लाह की किताब। रसूलन अल्लाहु से रसूल अल्लाही, हिज़्बुल्लाही, हिज़्बुश शैतानी, अज़ाबुल आखिरती और यौमुल क़ियामा। इन मिसालों से वाज़े हो गया और हमने तयन किया कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह एक तो अराब की हालत एक जैसी आ रही है, दूसरा हमने इसके क़वाइद में देखा था कि हमने इसकी अराबी हालत के मुताबिक लेकर आना है। अगर भारी है तो उसको हल्का करेंगे, और आखिरी हर्फ हालत जर में आ रहा तो ये इसकी मिसाल इस हवाले से हमें मज़ीद क्लियर कर दिया है। मुरक्कब इज़ाफ़ी के हवाले से एक अहम पॉइंट ये भी आ जाता है इसमें कि तस्निया और जमा सालिम का जो मुज़क्कर में जो आ जाता है उसका अराब हल्का करने के लिए हमने क्या करना है? इनका आखिरी नून हज़फ करना है, यानी कि उसको स्किप कर देना। जैसे किताबानी से नून स्किप किया तो किताबा। इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल्स इसकी आ जाती है मज़ीद। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। जैसे अबदानी, अबदानी में नून था हमारे पास एंड में, उस नून को हमने स्किप कर दिया और आगे हमारे पास अल्लाहु लफ्ज़ आ रहा है तो अब्दुल्लाही, अल्लाह के 2 बंदे, यानी कि तस्निया में जो हमारे पास तादाद में 2 आ जाते हैं उसके जो है ना उसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे हम मरकब इज़ाफ़ी में। साहिब रसूलिन से साहिब रसूली। इसी तरह मुश्कान मक्का था है तो मुशरिका मक्का, इसमें नून स्किप कर दिया है हमने। इसी तरह साहिबुल कहफ भी आ रहा है, साहिब रसूल ही आ रहा है। तो ये कुछ मिसालें हैं जिसमें हमने नून को हज़फ करके मरकब इज़ाफ़ी बनाना सीखा। अच्छा, मरकब इज़ाफ़ी में एक ये भी रूल है कि कुछ इसम ऐसे होते हैं जो मुज़ाफ़ बनकर आते हैं, यानी कि खुद मुज़ाफ़ बनते हैं और दूसरे इसम को अपना मुज़ाफ़ इलैह बनाकर मरकब इज़ाफ़ी की शक्ल इख्तियार करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं तो समझ आ जाएगी मज़ीद आप लोगों को इस चीज़ में। जैसे कुल्लुन और शैइन, तो उससे कुल्लु शैई, कुल्लु नफ्सी, कुल्लु दलालती, कुल्लु बिदआती, ज़ू फदली और ज़ुल कुव्वतुल मतीन, ज़ातुल लहबी और गैरुल्लाही। इस तरह जो है ना वो जैसे बैन समाउ वल अर्द, इसमें बैन समाई वल अर्द यानी कि यहाँ पर जो है ना वो खुद मुज़ाफ़ बने पहले और फिर उन्होंने दूसरे इसम को अपना मुज़ाफ़ इलैह बना लिया और इस तरह ये मुरक्कब इज़ाफ़ी की शक्ल इख्तियार कर गए। कुछ मुरक्कब इज़ाफ़ी में ये भी होता है कि जी 2 से ज़्यादा इसम आ जाते हैं और उनको हम मुज़ाफ़ इलैह कैसे समझेंगे, कौन सा इसम हमारे पास मुज़ाफ़ होगा। जैसे एग्जांपल देखें, 2 हमारे पास सेंटेंस हैं, एक है लड़के का घर और दूसरा है घर का दरवाज़ा। 2 सेंटेंस हैं, 2 मुरक्कब हैं।
پہلی جو ہمارے پاس جملہ آ رہا ہے اس میں گھر ہمارے پاس مضاف ہے اور لڑکا مضاف ہے، اور دوسرے میں اسم ہمارے پاس آ رہا ہے وہ دروازہ مضاف ہے اور مضاف گھر ہوگا۔ اس میں لڑکا ہمارے پاس مضاف الیہ ہے اور گھر ہمارے پاس مضاف آ رہا ہے، اور دوسرے مرکب میں ہمارے پاس مضاف الیہ گھر ہے اور مضاف دروازہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کو ملا کر ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے مرکب اضافی میں۔ لڑکے کے گھر کا دروازہ، ایک تو اس کو ایک جملے میں ہم نے کنورٹ کیا۔ اب دیکھنا اس میں مضاف الیہ ہے لڑکا، اور گھر ہمارے پاس مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی، اور دروازہ ہمارے پاس آ جائے گا مضاف، یعنی کہ اس میں گھر جو ہے وہ کمبائن ہم نے اس کو کر دیا ہے ایک جگہ پہ، وہ مضاف بھی بنے گا اور مضاف الیہ بھی اسی میں ہوگا۔ اچھا جی، یہ مثال ہو گئی تو ہمارے پاس اردو کی۔ اب آ جاتے ہیں عربی میں ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اسم دروازہ صرف مضاف ہے اور لڑکا ہمارے پاس مضاف الیہ ہے، جبکہ اسم گھر جو ہے وہ اسم لڑکے کا مضاف اور اسم دروازے کا وہ مضاف الیہ ہے، تو ہم اس پر جو ہے وہ دروازے پر مضاف اور اسم لڑکے پر مضاف الیہ کے قاعدے جو ہے نا وہ اپلائی کریں گے۔ عربی میں اس کی مثال کیسے ہوگی؟ بابن، بیتن، والدو۔ اس میں ہمارے پاس لڑکا جو باب آ رہا ہے دروازہ، اور اس کے بعد بیتن جو ہے گھر، اور والدو اس کو ہم کیسے کنورٹ کریں گے؟ سب سے پہلے بھاری الفاظ کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ہلکے الفاظ میں، جیسے بابن ہے تو بابو، اس کے بعد بیتن ہے تو بیتی، اور والدی، یعنی کہ آخری دو مضاف اور مضاف الیہ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے؟ حالت جر میں لے آئیں گے۔ اب اس کا قاعدہ دیکھتے ہیں تو اس چیز کی مزید ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ جب دو سے زائد اسم ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ عربی میں یہ رول ہوتا ہے، جو پہلا اسم ہمارے پاس فرسٹ ناؤن ہوگا وہ مضاف ہوگا، مڈ والا جو ہوگا وہ ہمارے پاس تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، آخری ہم رکھتے ہیں مضاف الیہ، اور جو بیچ والا مڈ والا جو اسم ہوگا ہمارے پاس وہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اور اس پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قاعدے اپلائی ہوں گے۔ یہ چیز مثالوں سے ہم مزید اچھا طریقے سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں پہلا ہے ہمارے پاس مثال ہے، اس میں 3 اسم آ رہے ہیں ہمارے پاس 2 سے زائد۔ اب دیکھو سنت رسول اللہ ہی، ٹھیک ہے، پہلا ہمارے پاس مضاف ہے سنت، ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا ہلکے الفاظ میں لے آئے لفظ میں، رسول اور اللہ ہی۔ اب رسول ہمارے پاس مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اور اللہ ہمارے پاس جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ فرسٹ کو ہم نے ہلکا کر لینا ہے تنوین سے، اور دوسرے کو اور جو ہمارے پاس اس کو ٹریٹ ہم کریں گے مضاف اور مضاف الیہ کی حوالے سے، تو دونوں حالت جر میں آئے گا اور آخری حرف بھی حالت جر میں ہمارے پاس آئے گا۔ اسی طرح مزید مثالیں آ جاتے ہیں، عالم و غیب السماوات۔ اب دیکھیں یہاں پہ عالم و غیب السماوات والارض۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس اگر آ رہا ہے تو پہلا مضاف، باقی ہمارے پاس مضاف الیہ اور مضاف، اور آخری میں ہمارے پاس مضاف الیہ آ رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا ایگزامپلس مزید ہیں جو کہ ہمیں ان کو کنورٹ کرنے میں، تبدیل کرنے میں آسانی دے رہے ہیں سمجھنے کے حوالے سے۔ مین چیز بھی اس میں آ جاتی ہے جی کہ ضمائر کے ساتھ یعنی کہ ضمیر کے ساتھ بھی مرکب اضافی کا استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر والا ضمائر والا لیکچر میں نے شیئر کیا ہے، وہاں سے آپ کو مزید آئیڈیا ہو جائے گی اس چیز کا، اور اس کو بھی سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ جیسے ہم دیکھ لیں اس کی تعریف کہ کسی اسم کی جگہ پر ہم استعمال جو لفظ کرتے ہیں اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا اگزامپل یہاں پر ہے کہ مرکب اضافی میں زید کی کتاب، اس میں زید کی جگہ اگر ہم ضمیر یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو بنے گا اس کی کتاب۔ اس طرح تمہاری کتاب، میری کتاب، اس میں میری اور تمہاری یا اس کی کیا ہے؟ ضمائر ہے، ضمیر کا استعمال یہاں پر کیا گیا ہے۔ اچھا، مرکب اضافی میں جو ضمائر ہوتے ہیں، جو ضمیر ہوتے ہیں، مضاف الیہ کے طور پر آتے ہیں اور وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتے ہیں مضاف الیہ۔ تو مرکب اضافی میں بھی یہ حالت جر والے ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کتابن اور ہوا، کتابو اور ہو۔ اس سے ہم پہلے اس کو کنورٹ کریں گے تنوین سے ہلکے لفظ کی طرف، ٹھیک ہے، اور واو کو ہم نے سکپ کر دیا، اور کتابو ہو سے کتابو ہو، اور آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو الٹا جو ہوتی ہے پیش اس کی طرف لے کر آئیں گے، تو وہ بن جائے گا کتابو ہو، پھر کتابو ہما، کتابو ہم، کتابو ہاں۔ اس طرح جو ہے وہ ضمائر میں ہم اس کو کنورٹ کریں گے۔ جیسے یہاں پر مزید اس کی مثالیں آ گئی ہیں کہ کتابہما، کتابہن، کتابو کا، کتابو کما، کتابو کم، کتابو کی، کتابو کما، کتابو کنہ، اور کتابی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو متکلم میں ہمارے پاس یا آتی ہے، ان کے واحد متکلم کا جو صیغہ آئے گا اس کے یا کے نیچے ہم نے لگا دینی ہے سے، جیسے کتاب انا ہے تو کتاب
बू होगा और नीचे या अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये ज़ेर लगा के किताब बी बन जाएगा, यानी कि मेरी किताब। तो हमेशा ये रूल याद रखिएगा कि जो या हमारे पास आ रहा है मुतकल्लम वाहिद में, उसके आखिरी हर्फ को जो या हमारे पास होगा वो ज़ेर लगाएंगे। इसी तरह देखिए या मुतकल्लम का जो कवायद मैंने आपको बताया, जिसमें ये बताया है कि अपने पहले हरफ जो इसका आएगा उसके नीचे ज़ेर लगानी है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, हालत रफ़ा में आ रहा है, हालत जर में आ रहा है, नस्ब में आ रहा है। तो हर हालत में इसको जो है ना वो या के नीचे, या से पहले जो हमारे पास हर्फ आ रहा है, जैसे कौमी में मीम हमारे पास आ रहा है, वो उसके नीचे ज़ेर आएगी और या साकिन होगी। अबदी में दाल है तो दाल के नीचे ज़ेर और या साकिन है। इसी तरह बाकी देखिए, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये या अपने से पहले हरफ के नीचे ज़ेर को मांगती है। इसी तरह एक रूल आ जाता है मज़ीद कि अगर हम या मुतकल्लम से पहले हरफ को ज़ेर नहीं दे सकते तो फिर हम या मुतकल्लम को फ़तह यानी कि ज़बर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने नून को स्किप किया और अना में हमने या का इजाफा किया, साकिन ना कर सके, आखिर में ज़ेर ना दे सके इससे पहले हरफ को, तो या के ऊपर ज़बर लगा दी। तो इस तरह जो है ना वो हमारे पास हरूफ बन जाएंगे मुतकल्लम के सीगे में। जी, हमारा आज का टॉपिक था मुरक्कब इज़ाफ़ी और हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है एग्जांपल्स के साथ और साथ में इसकी डेफिनेशंस और कुछ रूल्स भी देखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक ग्रामर का लेकर आएंगे और कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि मज़ीद किस किस टॉपिक पे हम लोगों को जो है ना वो डिस्कस करना चाहिए और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ग्रामर के हवाले से या वैसे इस्लामिक स्टडीज़ में। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।